साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और अब हम यहाँ पे डीबीटी जेआरएफ के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसी क्रम में ये जो क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, ये आपका डीबीटी जेआरएफ 2018 का क्वेश्चन है और इसके अराउंड मैंने आपको फोल्ड प्यूरिफिकेशन का जो फॉर्मूला बताया है, तो यह इस क्वेश्चन में आपसे वही पूछा गया है जो कि आप आसानी के साथ निकाल लेंगे। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और ऐड किया है इन्होंने, परसेंटेज रिकवरी। तो इस पॉइंट में बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो उसके रिगार्डिंग इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि द प्रोटीन कंसंट्रेशन और एंजाइम एक्टिविटी इन 100 ml ऑफ ए सेल फ्री एक्सट्रैक्ट की आपको दी गई है 5 mg पर ml, और जिसकी एक्टिविटी जो है वो आपकी 2 यूनिट पर ml है। तो जैसा कि हमें क्या करना होता है, जब भी हम फोल्ड प्योरिफिकेशन निकालते हैं तो पहले हमको स्पेसिफिक एक्टिविटी पता होनी चाहिए। तो पहले स्टेप की जो मेरी स्पेसिफिक एक्टिविटी होगी वो क्या होगी, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो उसमें मैंने क्या बताया था कि जो आपकी एंजाइम की एक्टिविटी होगी उसको मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल प्रोटीन कंसंट्रेशन से। यही तो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर क्या करना होगा, टोटल एक्टिविटी जो यहाँ पर है, अगर मैं फर्स्ट स्टेप की देखूं तो 2 यूनिट पर है, जिसको मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा। और हमेशा मुझे याद रखना है कि जब मैं स्पेसिफिक एक्टिविटी निकालूंगा तो जो यूनिट होनी चाहिए वो मेरी एमजी में होनी चाहिए, जो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मैंने 2/5 कर दिया, कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे पड़ा रहने दो। दूसरे स्टेप पे अगर मैं जाता हूँ, अगर मैं दूसरे स्टेप की स्पेसिफिक एक्टिविटी निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यही कहानी मैं करूंगा। यहाँ पर जो आपकी एक्टिविटी है वो 15 यूनिट है, डिवाइड करूंगा मैं 4 mg के साथ, ये मेरी दूसरी हो गई। अब फोल्ड प्योरिफिकेशन जब मुझे निकालना होता है तो मुझे क्या करना होता है, फाइनल स्टेप की जो मेरी स्पेसिफिक एक्टिविटी आई है उसको मुझे डिवाइड करना है इनिशियल स्टेप की स्पेसिफिक एक्टिविटी के साथ। तो फाइनल स्टेप में मेरा 15/4 आया है, मैंने 15/4 लिख दिया। डिवाइड करना है मुझे, जो पहले स्टेप की आई है वो मेरी 2/5 आई है। ये वाला डिवाइड करना सीखे होगे ना, तो 15/4 इंटू ये 2/5 इधर है तो 5 ऊपर चला जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको लिख लूंगा 75 हो जाएगा। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये 8 हो जाएगा। 8 को 9 से करोगे तो आपका 72 के आसपास आएगा। तो ये आपका 9.4 होगा, जो कि आपको दो ऑप्शंस में दिया गया है। अब यहाँ पे इन्होंने कठिन करने का प्रयास किया, बट फिर भी अगर आप परसेंटेज रिकवरी जानना चाहेंगे तो उसमें आपको क्या करना है, अब आपको केवल ये देखना है कि जो आपकी एंजाइम एक्टिविटी है उसमें कितना चेंजिंग आया। तो पहले स्टेप पे अगर मैं जाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पर भी जब आप परसेंटेज रिकवरी निकालेंगे तो आप हमेशा फाइनल को इनिशियल से डिवाइड करेंगे। ये चीज याद रखिएगा, फाइनल को मैं इनिशियल से डिवाइड करूंगा। तो अब मुझे क्या करना है कि जो यहाँ पर मुझे एक्टिविटी मिली है वो मुझे 15 यूनिट मिली है फाइनल स्टेप पे, और पहले स्टेप पे मुझे 2 यूनिट का मिला है। तो मैंने 15 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा आ गया 7.5। तो अगर मैं इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको 75% लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यानी कि जो इसका राइट आंसर बनेगा वो 9.4 एंड 75 होगा, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। बाकी अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे थे, फोल्ड प्योरिफिकेशन सारे बच्चों को समझ में आ गया है निकालना। ठीक है, तो बस आपको परसेंटेज रिकवरी में भी आपको फाइनल स्टेप और इनिशियल स्टेप की जो एंजाइम एक्टिविटी है आपको उससे क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो ये कहानी हो गई। इसके बाद एक दो न्यूमेरिकल मैं और आपको समझा देता हूँ। इसी तरीके से एक और एक्टिविटी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है जब आपके पास सही समय रहे तभी सॉल्व करिएगा, नहीं तो अगर उलझेंगे तो इसमें उलझे रह जाएंगे। इसमें कह रहा है कि आपका 10 ग्राम ऑफ ए प्लांट मटेरियल है जिसको एक्सट्रैक्ट किया गया है 100 ml ऑफ ए सुटेबल बफर। यानी कि मेरे पास एक बफर है, ठीक है, ये मेरा 100 ml का बफर है, और इसमें जो मेरा मैंने जो प्लांट को एक्सट्रैक्ट किया है वो मेरा 10 ग्राम है। समझिए, ऑन परफॉर्मिंग एक ऐसे मैं परफॉर्म करने वाला हूँ जिसमें मुझे एमाइलेज एक्टिविटी चेक करनी है, तो मैं 100 माइक्रोलीटर एक्सट्रैक्ट लूंगा। ठीक है, तो यानी कि ये 100 ml था, लेकिन अब मुझे केवल और केवल 100 माइक्रोलीटर मैं केवल लूंगा। ठीक है, यानी कि इस 100 माइक्रोलीटर में कितना ग्राम मेरा एक्सट्रैक्ट आया, पहले तो मुझे ये पता करना होगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, यानी कि 100 ml में 10 ग्राम था, लेकिन मैंने 100 माइक्रोलीटर लिया है, तो इसमें कितने ग्राम आपका एक्सट्रैक्ट आया है, पहला स्टेप। और ये जो 100 माइक्रोलीटर है वो प्रोड्यूस कर रहा है 6 माइक्रोमोल ऑफ ग्लूकोज को पर 30 मिनट में। तो मुझसे कह रहा है कि आप मुझे एमाइलेज की एक्टिविटी बता दीजिए, और यहीं पर एक फॉर्मूला दे दिया है इसने लिखकर कि 1 यूनिट ऑफ एमाइलेज एक्टिविटी को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो अमाउंट ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 माइक्रोमोल ऑफ ग्लूकोज पर मिनट, जितना मुझे बनाना होता है अगर, तो वो मैं यूनिट मानता हूँ। तो 1 यूनिट का मतलब है कि आपने 1 मिनट में कितने माइक्रोमोल ग्लूकोज बनाए। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि जैसे अगर सपोज दैट पहले तो मैं ये पता करूं कि अगर 100 ml में, ठीक है, अगर मैं ये पता करने जाऊं कि 100 ml में अगर मेरे पास 10 ग्राम एक्सट्रैक्ट है या प्रोटीन है जो भी है, तो 100 माइक्रोलीटर में कितना है। ठीक है,
तो अगर मैं 100 ml को लिखना चाहूँ तो ऐसे आपने पढ़ा होगा 1 ml में 1000 माइक्रोलीटर होता है। तो अगर 100 ml में है तो यानी कि कितने माइक्रोलीटर हो गया ये आपका 100 को मैं अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यानी 100 के बाद 3 जीरो और लगा दीजिए। अब ये माइक्रोलीटर बन गया और इतने माइक्रोलीटर में 10 ग्राम है और हमने उठाया कितना है 100 माइक्रोलीटर उठाया है। तो यानी कि जैसे आप यूनिटरी मेथड से करते हैं तो 1 माइक्रोलीटर में कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई द 100 इंटू 1000 हो जाएगा। लेकिन मुझे कितने में चाहिए 100 माइक्रोलीटर में चाहिए। तो 10 डिवाइडेड बाई द 100 1000 इंटू 100 हो गया। अब ये 3 जीरो यहाँ से काट दीजिए तो ये कितना बन गया 1/100 यानी कि 0.01 ग्राम जो है वो मेरी प्रोटीन है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब हम स्पेसिफिक एक्टिविटी निकाल लेते हैं तो मैंने वहां पे बोला था कि जो आपकी कंसंट्रेशन प्रोटीन की होनी चाहिए वो मिलीग्राम में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसको स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको यूनिट पर ग्राम में ही बताना है। तो ये मेरा ग्राम में आया है तो अब मुझे इसको मिलीग्राम में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, तो जैसे इन्होंने फार्मूले के अकॉर्डिंग बताया है कि 1 यूनिट का मतलब क्या होता है कि 1 माइक्रोमोल ग्लूकोज जो है वो पर मिनट में, यानी कि 1 माइक्रोमोल ग्लूकोज पर 1 मिनट में कितना हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा 6 माइक्रोमोल ग्लूकोज है पर मिनट का मतलब 30 हो गया। तो मैं क्या करूंगा 6 को इसको डिवाइड कर दूंगा 1/5 आ जाएगा, इसका मतलब 0.2 हो गया। यही तो हुआ। तो अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे ये करना होगा कि मुझे निकालना है एमाइलेज एक्टिविटी। तो यानी कि जो यूनिट मेरे को मिल गया 0.2 मिल गया और मुझे डिवाइड किससे करना है ग्राम से करना है, जो मैंने 0.01 निकाल दिया है। ठीक है 0.01 ग्राम मैंने निकाल लिया। अब क्या करोगे, ये पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दीजिए, ये पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा दीजिए। तो यानी कि ये 200 बटा कितना हो गया 10 हो गया, जीरो से जीरो कट जाएगा और ये आपका 20 आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन था, तो मैं ऐसा आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान में रखिए कि मुझे कैसे निकालना है या कैसे जानते हैं। बट फर्स्ट राउंड में मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि इसके एवज में आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मिलेंगे। और जिस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके 2018 वगैरह के हैं, तो ये आपका इतिहास भी रहा है कि अगर आप कभी अपने सीनियर से पूछेंगे तो अगर डीबीटी के इतिहास में जो सबसे कठिन पेपर आया था वो आपका 2018 का था। ठीक है। तो 2018 के पेपर में इतना माइंड मत करिए, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो गया है और इस लेवल के क्वेश्चंस अब वो नहीं पूछते हैं, या पूछेंगे भी तो उसके एवज में आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ इस पे कमांड नहीं करना है या इसको जानना नहीं है, इसको जानिए समझिए बूझिए सब करिए, बट आपको क्या करना है भैया, आपको ये क्वेश्चन सेकंड राउंड में सॉल्व करना है, जब आपको लगे कि मुझे इसके एवज में कोई अच्छे क्वेश्चंस नहीं मिले हैं। बाकी हौसला रखना है। ठीक है। जितने फॉर्मूले मैंने बताए हैं उसी के आसपास और थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो ये कहानी आपकी हो गई। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे और समझा देता हूँ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है। बहुत ही बेसिक माइकलिस मेंटन इक्वेशन से पूछा है कि एंजाइम रिपोर्टेड है जिसमें आपकी Km की वैल्यू दे दी गई है, Vmax दे दिया गया है और कह रहा है कि आपको ये फॉलो करना है कि ये आपके माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो आपको रिएक्शन की वेलोसिटी बतानी है जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 20 मिलीमोल है। तो फार्मूला क्या था जब माइकलिस मेंटन का था, वी नॉट इज इक्वल टू, ये याद रखिएगा, वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट और के एम प्लस एस, यही तो फार्मूला था। तो वी मैक्स की वैल्यू कितनी दी गई है 30 दी गई है, सबस्ट्रेट की वैल्यू मेरे को कितनी दी गई है 20 दी गई है। ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करना होगा, Km की वैल्यू मेरे को 10 दी गई है और सबस्ट्रेट मुझे ऐड करना है, यानी कि सबस्ट्रेट की वैल्यू 20 दी गई है। अब मैंने इसको ऐड कर दिया तो ये 30 से इसको मल्टीप्लाई किया, ये मेरा 600 हो गया, प्लस 20 और 10 30 हो गया, जीरो जीरो कट गया। ठीक है। और 3 से मैंने इसको डिवाइड किया तो ये 20 आ गया। ठीक है। तो यानी कि 20 मिलीमोल पर सेकेंड ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, जो आंसर में ये दिया गया है। तो आशा है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आओगे। बाकी डीबीटी जेआरएफ 2018 के कुछ और क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूंगा, तो धैर्य रखिए। बाकी जो चीजें नहीं समझ में आती हैं उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि उसके रिगार्डिंग आपको, अगर मेरे से बन पड़ेगा तो मैं उसके रिगार्डिंग आपको समस्या का आपका समाधान किया जाएगा। बाकी लगे रहिए, जो भी यहाँ पे मेगा रिविजन कराए जा रहे हैं उनको अच्छे से करिए, एक एक कंटेंट को देखिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।